भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। विराजे पवन कुमार कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाधी धर्मो विराजे पवन कुमार। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री पिपलेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात भागवत की मंगलमयी गाथा में प्रवेश करेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद
मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंच उपस्थित समस्त संत वृंद आचार्य महानुभाव आदरणीय प्रेममय स्नेहमयी मातृ शक्ति एवं आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु राधा माधव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों, आज कथा का तृतीय दिवस, हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज शौनकादि ऋषियों ने पूछा, बड़े ध्यान से सुनना। अश्वत्थानो प्रहिष्टेन ब्रह्मशिष्णो तेजसा उत्तरायां हतो गर्भा ईशानो जीविता पुनः। सज्जनों, आज सूर्य महाराज से शौनकादि ऋषि ने पूछा, जो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसकी रक्षा भगवान ने कर दी। अब आगे की कथा बताएं क्या हुआ। तो सज्जनों, ब्रह्मास्त्र से रक्षा हो जाने के बाद बालक ने जन्म लिया सुरक्षित रूप से, पर जब से जन्म लिया है तब से इधर उधर देख रहे हैं। ऋषि और ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया, इधर उधर देख रहे थे कि जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिए बचाए वो कौन है, वो कहाँ गया, दिख नहीं रहा। तो परितः इच्छिता इति परीक्षिता, चारों तरफ देख रहे थे, इसके परीक्षित नाम पड़ गया। वैसे इनका नाम विष्णु राज था महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों और ऋषियों ने भविष्यवाणी भी कर दी। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथेवासीत् प्रेत्य गतवान् यथा। भविष्यवाणी कर दी कि इनको श्राप मिलेगा। सबसे पहले तो विषय में बताया कि बहुत बड़े राजा बनेंगे, तपस्वी होंगे, धर्म सम्राट होंगे। उसके बाद श्राप के बारे में बताया कि एक ब्राह्मण का श्राप लगेगा महाराज, और पूरी कथा बता दी इनके जीवन की कि अंतिम में ये सब कुछ रात पार छोड़ के महाराज गंगा तट पे चले जाएंगे। आज सज्जनों, जब भगवान द्वारिका चले गए थे तो अर्जुन भी उनके साथ चले गए थे। 6 महीने बाद जब अर्जुन आए तो उनका मुख मलिन था। युधिष्ठिर महाराज को करे कई सारे अपशकुन दिख रहे थे। तब तक अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन को देखा मलिन। अर्जुन ने बताया कि मेरा मुख मलिन इसलिए है कि यदुवंशियों में आपस में लड़ाई हुई और सब मर गए, और भगवान भी अपना लीला का संबंध करके अपने धाम को चले गए। आज युधिष्ठिर महाराज ने उसी समय, देखो, उसी समय बालक को गद्दी पे बिठा दिया और बोला, भैया जब भगवान ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। महाराज स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। आज परीक्षित राज्य कर रहे हैं। परीक्षित के 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े जन्मेजय। आज राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर राज्य का निर्माण किया, धर्मपूर्वक, पालन पूर्वक। लेकिन अनेकों देशों में भ्रमण किया, राज्यों में भ्रमण किया, सर्वत्र यश की कीर्ति अपने पूर्वजों की सुनी महाराज। लेकिन एक जगह एक दृश्य बड़ा अद्भुत देख लिया महाराज। क्या देखा कि महाराज एक बैल अपने एक टांग पे खड़ा है, 3 टांग नहीं, और एक गौ जो कांप रही है महाराज, और एक काला कलुटा राजा की तरह पुरुष उनके पीछे पड़ा है तलवार।
ऐसा दृश्य देखा जब क्रोधित हो गए कि मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है। पूछा, बछड़े से पूछा तुम कौन हो? बछड़े ने नहीं बताया, क्योंकि वो साक्षात धर्म थे। उन्होंने बोला मैं अपने दुख और सुख का कारण किसको मानूं? माता पृथ्वी भी धर्म के ऐसे स्वरूप को देख के महाराज दुखी थी। वो परिचय मांगा कि तुम कौन हो? दिखते तो राजा जैसे हो, पर ये गौ को और बछड़े को क्यों परेशान कर रहे? बोला महाराज मैं कलयुग हूं। बोला तो मेरे राज्य में कैसे आया? बोला महाराज अब तो मेरा ही समय है, कलयुग आ गया। इस प्रकार राजा परीक्षित ने बोला तुम यहां से चले जाओ। कलयुग ने बोला मैं कहां जाऊं? जहां पे भी जाऊंगा आपका ही राज्य है। बोला तो ठीक है, 4 स्थान हम आपको दे देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रियम सूनाम यत्रास धर्म चतुर्विधा। बोला 4 स्थान दे देंगे। द्यूतम जहां जुआ खेला जाता हो, पानम जहां मदिरा पान होती हो, स्त्रियम सूनाम जहां पशु पक्षियों की हिंसा होती हो, और जहां वेश्यागामी लंपट पुरुष रहते हो, ये 4 स्थान दे दिए। परीक्षित ने बोला कि इन 4 स्थानों में आप रहो। कलयुग ने महाराज बोला कि जैसा मेरा चेहरा वैसे आपने स्थान दे दिए, एक कोई सुंदर स्थान दे दो। तो आज सोने में भी स्थान दे दिया, स्वर्ण में महाराज। आज राजा प्रातः काल ही वन में गए और वन में दूर तक अंदर चले गए, और जब प्यास लगी तो शमिक मुनि के आश्रम में पहुंचे और बोला कि कोई मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि शमिक मुनि की तो समाधि लगी थी। इस प्रकार जब समाधि से नहीं जागे तो एक सर्प पड़ा था, वो महाराज वो गले में डाल दिया और वापस चले आए। बच्चों ने बताया उनके बेटे श्रृंगी को, जो नदी में स्नान कर रहे थे। बोला कि ऐसा ऐसा राजा आया और राजा ने तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया। आज ब्राह्मण जो है महाराज श्राप दे दिया। कौशिक्याम भविष्य वाग वज्र विशेषज्ञ। श्राप में महाराज दिया आज अपने शिष्यों को भेजा शमिक मुनि ने और बता दिया कि राजन 7 दिन है, जो करना है कर लो। राजा ने बिल्कुल भी एक नाराज दुखी नहीं हुआ। राजा ने बोला ये तो अच्छा ही है, चलो मैंने इतना बड़ा पाप किया है, उसके लिए मुझे कम ही सजा मिली है। सज्जनों, आज राजा जो है वो सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पे आ गए। वहां बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुहूर्त रूप में भृगु, अंगिरा, चमन, पुला, पुलस्त, भारद्वाज, मुनि, अत्रि, कश्यप
सारे विद्यमान हैं और सबसे पूछा राजा ने कि महाराज वर्णासन व्यक्ति को क्या करना। तब तक उनके मध्य में भगवान वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हो। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आज सज्जनों, सुखदेव जी जैसे आए, ये सुखदेव जी जो है वो गोदोहन काल से ज्यादा नहीं टिकते नहीं है। जितना गौ को धोने में समय लगता है उतना ही रहते हैं एक जगह। सबने बोला कि जल्दी से पूछ लो, तुम्हें क्या पूछना है अपने कल्याण के लिए, ये चले जाएंगे। राजा ने महाराज आसन पे बिठाया और पूछा कि हे प्रभु, मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। महाराज, इस प्रकार का उत्तम प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने। ये अपने लिए नहीं किया, ये जगत के लिए किया, ये जगत के कल्याण के लिए किया है। ये उत्तम प्रश्न है महाराज। ऐसे नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं क्या करूं। बोला मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जिसको पता हो मेरी मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए महाराज और कहने लगे, वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविसम्मतं पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। बोला हे राजन, दिव्य संदेह अमृतमय शब्द से प्रकट किया। वकार शब्द वम अमृतम। महाराज प्रसन्न हो गए कि हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं होता, इससे उत्तम प्रश्न कोई हो नहीं सकता। और वैसे भी राजन, जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म का परम लाभ वही है कि अंतिम में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास 7 दिन है, तो चिंता मत करो राजन। खट्वांगो नाम राजर्षिर यात्वा यत् मिहायुषा मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, लेकिन खटवांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में ही मुक्ति पा ली थी। बहुत है। आगे सुखदेव जी ने राजा को आसन जीतने की बात करी कि राजन, सबसे पहले कथा में प्रवेश करने के लिए जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया स्थूलो भगवते रूपो मना संधार्यते धिया। हे राजन, सबसे पहले आसन को जीतो, फिर अपने श्वास को जीतो, फिर असंग हो जाओ, अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त करो और भगवान के स्थूल और विराट स्वरूप का चिंतन करते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करो। तो भगवान की कथा सुनाने के लिए पहले सुखदेव जी ने ध्यान किया, भगवान का ध्यान। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाय
अंत और मध्य तीनों अवस्थाओं का एकमात्र हेतु है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस जगत में व्याप्त है। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं महाराज, जिनके कीर्तन, स्मरण और वंदन मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। तस्मै श्री सुभद्रवसे नमः। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रवसे नमो नमः। भगवान को हम प्रणाम करते हैं, किसको? अकेले नारायण को नहीं, लक्ष्मीपति को, लक्ष्मी के साथ। इसी प्रकार अब सज्जनों आगे कथा भगवान की कहनी शुरू करी तो इस सृष्टि का विस्तार बताया। सृष्टि का विस्तार बताया महाराज। भगवान के नाभि कमल से, अब 5 मिनट ध्यान दो थोड़ा सा ज्यादा। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने उसका अंत देखना चाहा, अंत नहीं मिला। तब जाके कई हजारों वर्षों तक बीत गए, घूमते रहे, नहीं कुछ मिला। तब जाके भगवान की ही कृपा से एक शब्द सुनाई दिया, तपः 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 षोडशविंशमेकम्। यानी कि जो क ख ग वर्णमाला है, क ख ग ग ग च च झ झ य ट ठ ड ढ न, ये सब आती होगी आप लोगों को तो, है ना? तो उसमें 16वां और 21वां अक्षर जो है वही सुनाई दिया ब्रह्मा को। 16वां अक्षर त और 21वां अक्षर प। तपः, पहले भी कोड वर्ड में बात होती थी, ऐसे नहीं होती थी महाराज, कोड वर्ड में। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी कई हजारों वर्षों तक। तब भगवान की प्रेरणा से भगवान ने बोला कि अब तुम सृष्टि करो। महाराज सृष्टि करी, अभी मानसिक सृष्टि करी है। सबसे पहले 4 पुत्र निकले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको बोला तुम सृष्टि विस्तार करो। इन्होंने बोला अपन तो भजन करने के लिए आए महाराज, हम नहीं करेंगे। श्राप दे दिया ब्रह्मा जी ने, जाओ 5 वर्ष के ही रहोगे। इसी प्रकार 10 ऋषियों को प्रकट किया महाराज, शरीर के अलग अलग अंगों से। और उसके बाद भगवान ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया है, 24 अवतारों का। उन अवतारों की कथा आपको विस्तार से बाद में सुनने को मिलेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया तो जब सनकादि ऋषियों ने, जो प्रथम पुत्र है 4, उन्होंने कहना नहीं माना, तब क्या हुआ पता है? ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध से, भ्रुकुटी से रुद्र अवतार हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। महाराज 11 रुद्र प्रकट हो गए। उनको बोला सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने डाकिनी, शाकिनी, पिशाचनी सभी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, तुम जाओ तपस्या करो। हो गई सृष्टि अब तो। महाराज आगे ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो वाम अंग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया, दाहिने अंग से मनु महाराज को प्रकट कर दिया और बोला अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो मैथुनीय सृष्टि होगी। इसी प्रकार मैथुनीय सृष्टि होगी। अब मानसिक सृष्टि नहीं है, पर मैथुनीय सृष्टि होगी। तो मैथुनीय सृष्टि करने के लिए पृथ्वी चाहिए ना, पृथ्वी है नहीं। मनु महाराज ने निवेदन किया, हे परमपिता, हम सृष्टि का विस्तार कैसे करें? पृथ्वी तो यहाँ है ही नहीं,
कहाँ है पृथ्वी? फिर पृथ्वी तो जल में भीतर है। कौन ले गया है महाराज? तो एक बड़ा राक्षस ले गया है। तो ब्रह्मा जी को राक्षस जिसका नाम हिरण्याक्ष था, इसकी विस्तार से कथा सुनाई जाएगी बाद में। अभी तो एक संकेत किया है सृष्टि विस्तार के लिए। जैसे ही नीचे गए, अपने दांतों में पृथ्वी को ऊपर लेके आने लगे। पीछे से हिरण्याक्ष चिल्लाने लगा, अरे जंगली जानवर कहां जा रहा है? भगवान ने कुछ नहीं बोला, ध्यान रखना। भगवान मानो ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक अपना काम ना बन जाए ना, तब तक चुप रहो, कुछ नहीं बोलना चाहिए। भगवान चुपचाप ऊपर जाते रहे। और आज भगवान ने देखा कि मैंने पृथ्वी को ऊपर धरातल पे विराजमान कर दिया है, और जैसे ही विराजमान किया है वैसे ही वो राक्षस युद्ध के लिए ललकारने लगा। अरे जंगली जानवर, सुनता नहीं है? भगवान ने पृथ्वी को रखा, उसके बाद बोला, हाँ भाई बताओ, हाथ साफ करते हुए क्या बोल रहे हो? तुम हमें जंगली जानवर बोल रहे हो। हम हैं तो जंगली जानवर, लेकिन तेरे जैसे कुत्ते को शिकार के लिए ढूंढते फिरते हैं, ऐसे भगवान ने बोला है। यहाँ पे लिखा है, भगवान ने बोला है ग्राम सिंह। संस्कृत में एक मीठी गाली है, ग्राम सिंह। क्या है? अब किसी को बोलेंगे ना, आओ आओ ग्राम सिंह जी आओ, तो वो सोचेगा कि हम अपने गांव में शेर के समान हैं, इसलिए हमें बोला जा रहा है ग्राम सिंह। लेकिन ग्राम सिंह का मतलब होता है महाराज कुत्ता। प्रेम से बोलो जैसे किसी। तो भगवान ने यही बोला कि हम जानवर हैं, तो पर तेरे जैसे कुत्ते को शिकार के लिए ढूंढते फिरते हैं। दो दो हाथ हुए महाराज। आज भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और गोविंदाय नमो नमः मर गया। देवताओं ने स्तुति करी। आज देखो देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। स्तुति भी कैसे कर रहे हैं कि भगवान को लग रहा है कि मेरी स्तुति नहीं है, ये तो राक्षस की स्तुति हो रही है। न जातु कामान कामान, न जातु काम कामान, न भोगे न शाम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मेन भूय एवा विवर्धते। इस प्रकार दिव्य भगवान की स्तुति तो हो रही है, लेकिन भगवान का नाम कहीं नहीं है। क्यों नहीं है पता है?
देवताओं को ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा राक्षस एक मुक्के में कैसे मर गया, हो नहीं सकता, अगर ये जीवित हुआ तो ये हमें मार देगा, इसलिए भी स्तुति नहीं कर रहे। भगवान ने बोला लगता है इनको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। भगवान ने एक लात मारी जोर की, तब देवताओं को विश्वास हुआ महाराज कि हाँ मर गया। प्रेम से बोलो जैसे आज तक भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, और स्तुति के बाद आगे सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, आज मैं सृष्टि के विस्तार में प्रथम जो मनु की 9 पुत्रियां हैं महाराज, वो 9 पुत्रियां 9 ऋषियों को दी गई। 10वें नारद जी थे, उनकी घूमने की आदत थी, वो उस समय भी घूमने को निकल गए थे, इसलिए उनका विवाह नहीं हुआ। आज तक वो घूम ही रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज सज्जनों, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान नारायण की प्रेरणा से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मनु को ब्रह्मा जी ने बोला कि अपनी पुत्री का विवाह, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ कर देना। ये ऋषि परम तपस्वी हैं। आज महाराज संसार का ये पहला ऐसा ऋषि है जो सुंदर पत्नी की कामना के लिए तपस्या कर रहा है। लेकिन तपस्या के बाद जब भगवान आ गए, भगवान ने बोला मांगो, क्या मांगते हो? कर्दम जी बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला कुछ तो चाहिए, कुछ तो सोचा गया था आपके द्वारा। बोला सोचा तो गया था पर अब नहीं चाहिए। बोला नहीं, हम तो मनु महाराज को बोल के आ गए हैं, वो अपनी पुत्री का विवाह कल प्रातः काल ही आपको दे देंगे, सौंप देंगे अपनी बेटी को। आज महाराज प्रातः काल मनु महाराज दिव्य अपने रथ पे सुसज्जित होकर कर्दम जी के पास आए कुटिया में, और अपनी देवहूति को सौंप दिया। महाराज अब सज्जनों एक विचार करो, देवहूति मां ने तुरंत स्वीकार कर लिया, तुरंत। आज हम देखो, पहले तपस्वी लोगों को ज्यादा पूजा जाता था, जिसके पास ज्यादा तपस्या होती थी ना, उसको सब कन्या दे देते थे। और अब जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, धन दौलत हो, उसको अपनी लड़की देते हैं सब। प्रेम से बोलो जैसे। लेकिन कई सारी बातें हैं वो जरूरी होती हैं जाननी। केवल पैसा और धन दौलत से घर नहीं चलता, आपस में व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। आज देवहूति मां ने स्वीकार कर लिया, मुझे स्वीकार है। विवाह करके जैसे कुटिया में आए, सुबह उठे, बोला देवी हम थोड़ा अपनी साधना करने में व्यस्त हैं, तुम तब तक आश्रम के कार्य देखो। साधना तो ऐसी करी कि कई हजारों वर्ष बीत गए, देवहूति मां बुढ़ी हो गई, झाड़ू लगा रही है। एक दिन कई वर्षों बाद जब ध्यान खुला तो देखा कि ये चौखट पे झाड़ू कौन लगा रही है। तो देखा महाराज देवहूति मां ने प्रणाम किया कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, भूल गए? आपका और हमारा विवाह हुआ था, याद है ना? बोला प्रसन्न हो गए महाराज, कर्दम जी प्रसन्न हो गए। बोला देवी तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, आज मैं प्रसन्न हूं, मांगो तुम। देवहूति मां ने बोला महाराज थोड़ी संतान हो जाती, वंश की वृद्धि हो जाती तो अच्छा होता। आज कर्दम जी देवहूति मां के मन का मनोरथ जान गए। उन्होंने एक कामक विमान की स्थापना करी, उसमें कई सारी
युवतियां, कन्याएं सुंदर सुंदर देवहूति मां को स्नान कराया उपटन से, चंदन से, और सुंदर बना दिया महाराज। और करदम जी ने भी अपनी शक्ति से देवहूति मां को एकदम सुंदरता प्रदान कर दी। कई हजारों सालों तक विमान में घूमते रहे, विहार करते रहे। महाराज पुत्र तो हुआ नहीं, 9 कन्याएं हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 9 कन्याएं हो गई महाराज, ध्यान से सुनो। अब 9 कन्याएं हो गई। उसके बाद विचार आया बाबा को कि हम तो तपस्या के लिए थे, हमारा जीवन तपस्या के लिए था, ये हमने क्या कर दिया। तो आज महाराज देवहूति मां ने निवेदन किया कि आप तपस्या के लिए चले जाएंगे तो मैं इन 9 लड़कियों के साथ क्या करूंगी। चलो किसी तरीके से मैंने संभाल भी लिया, लेकिन मुझे कौन संभालेगा, एक पुत्र तो होना चाहिए। तब याद आया करदम जी को कि भगवान ने मुझसे बोला था, क्या बोला था, कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आऊंगा। महाराज याद आ गया, बोला हाँ हाँ देवी चिंता मत करो। आज महाराज कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। जैसे ही कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है, करदम जी घर छोड़ के चले गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज देवहूति मां और कपिल भगवान बैठे हैं। आज मां का भाव जो है अलग है। ब्रह्मंदो हि त्रिव्यस्तुभ्यं वेमृज्ञापतये समा कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। महाराज करदम जी तो चले गए, मां और पुत्र रह गए, अर्थात कपिल भगवान। आज मां के मन में ममता, मोह ये सब समाया हुआ है। और महाराज कपिल भगवान ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। देवहूति मां बोल रही है कि प्रभु आप मेरे घर आ गए, लेकिन आपके आने से भी मेरे मन से ये माया जा नहीं रही। मेरी ममता, मोह ये सब मुझसे छूट नहीं रहा, कैसे कल्याण हो। तो सज्जनों, देवहूति मां को, अपनी मां को उपदेश करने इसको बोलते हैं सांख्य शास्त्र। क्या बोलते हैं? सांख्य शास्त्र, जिसमें भगवान ने स्वयं धर्म का उपदेश किया है, भक्ति का उपदेश किया है। और इसके साथ साथ भगवान ने कई सारी ऐसी गृहस्थियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। सुख क्या है, दुख क्या है, वास्तव में सुख क्या है और दुख क्या है, इसके विषय में बताया है। सर्वेषां अनुकूल वेदनीयं सुखम, जो हमारे अनुकूल होता है वही सुख है। जो हमारे लिए अनुकूल होता है ना, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें चाहिए होता है, वो मिल जाए तो वही हमारे लिए सुख है। और अगर वो नहीं मिले तो वही हमारे लिए दुख है। कपिल भगवान कह रहे इस प्रकार भक्ति के विषय में बताया कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। क्या भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, अगले साल मुझे पोता मिल जाए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए? है नहीं होनी चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं मां भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु क्या प्रतिहता, जिसमें कोई प्राप्ति का हेतु ना हो। भगवान के मंदिर में जाएं, हम तो एक फूल भी चढ़ाएंगे तो बहुत कुछ मांग देते हैं, बड़े प्रेम से आरती गाते हैं, क्या क्या बोलते हैं भगवान से। एक धूप जलाते हुए
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। एक धूप जला रखी है और सुख भी आवे, संपत्ति भी आवे, कष्ट भी मिट जावे, इसलिए ये जो धूप जला रखी है। और थोड़ा सा चिनोरी का भोग भी लगाया है जो शिवलिंग पे चढ़ा दिया, और उसके बाद चींटियों का आकर मन हो गया वहां महाराज। पूरे दिन शंकर भगवान परेशान, मीठा मीठा डाल के शंकर जी की पिंडी पे चींटियां घूम रही है सारी महाराज। इसी प्रकार छोटी सी वस्तु के लिए बहुत कुछ मांग लेते हैं, और अंतिम में क्या कहते हैं? सफाई देते हैं बहुत। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अंतिम में सफाई भी दे देते हैं, पहले मांग भी रहे हैं फिर सफाई भी दे रहे। बड़ा चालाक है महाराज इंसान, बड़ा सोच विचार के भगवान ने बनाया इसे। इस प्रकार महाराज कपिल भगवान कहते हैं, मैया मन ही एव मनुष्याणां कारणं मोक्ष बंधयो, बंधाय विषया संगो मुक्तेर विषये मनः। अमृत बिंदु महाराज उपनिषद भगवान कहते हैं कि मन ही एव मनुष्याणां, ये जो मन है ना, यही चाहे तो बंधन में डाल दे और यही चाहे तो मोक्ष करा दे महाराज। ये मन है। और आगे बताते हैं कि मन कैसा है, तो कहते हैं अगले श्लोक में, चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रिमं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव दुष्करम। महाराज मन की उपमा पता है कैसी थी? मन की उपमा कैसी थी पता है? कि मन की गति कितनी तेज है। कपिल भगवान कहते हैं मन की गति इतनी तेज है महाराज, अभी यहाँ बैठे हैं ना, मन 1 सेकंड में बंबई पहुंच जाएगा। इतनी तेज तो हवा भी नहीं पहुंच सकती जितनी जल्दी मन पहुंच जाए। ऐसी अवस्था मैया मन की है, बहुत चंचल है। और इस मन की चंचलता को हटाने का केवल एक ही उपाय है, वो क्या है? हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन। और एक बात और बोली, मरकटस्य सुरापानम तदो वृश्चिक दंशका तथापि भूत संचारो यदवा तदवा भविष्यति। अर्थात क्या कहने का तात्पर्य है कि मन इतना चंचल है महाराज कि जैसे किसी बंदर को चने खाने हो तो बंदर पकड़ने वाले ने मटके के अंदर चने डाल दिए, और जब चने डाले तो बंदर खाने के लिए आया, और जब खाने के लिए आया उसने ऐसे मुट्ठी में चने भरे अंदर, उसके बाद हाथ जब निकालने लगा तो हाथ नहीं निकला क्योंकि मुट्ठी है। जब तक मुट्ठी नहीं खुलेगी तब तक हाथ बाहर नहीं निकलेगा। बंदर सोचने लगा, भाई क्या हो गया यहाँ, मुझे किसी ने पकड़ लिया है मुझे। तो ऐसे ही मन है महाराज, कई स्थितियां हैं। आगे बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, और सुंदर उपदेश देने के बाद कपिल भगवान अंत में योग शास्त्र का वर्णन किया। योग शास्त्र के बाद भक्ति योग का वर्णन किया है, और भक्ति योग के बाद समस्त योगों का वर्णन करते हुए जीव के गर्भावास का
कि जब बच्चा पेट में रहता है तो बड़ा दुख पाता है महाराज, बोलता है भगवान मुझे जल्दी निकाल दो, मैं आके तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है तो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि माया के वशीभूत हो जाता है। मन भगवान की माया उसको सब भुला देती है। आगे कहते हैं, आगे इसी प्रकार दिव्य उपदेश दिया और दिव्य उपदेश करके मां का उद्धार करके भगवान कपिल भगवान गंगा सागर में चले गए। बोलो कपिल भगवान की जय। आगे कहने लगे, मनोस्तु शतरूपायाम त्रिशकन्या सजगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। कहने लगे कि देवहूति मां का आपने सुन लिया, लेकिन जो दो कन्याएं थी आकुति और प्रसूति महाराज, उनके विषय में बताया। तो आकुति जो थी वो प्रजापति रुचि को दे दी गई, ध्यान से सुनना। और इसके बाद शर्त ये रखी गई कि इनसे होने वाले पुत्र को आप हमें सौंप देंगे। आगे जब जुड़वा संतान हुई, भाई बहन हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़का जो था वो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान थे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। उनकी पत्नी दक्षिणा थी। बोलो लक्ष्मी महारानी की जय। इसलिए सज्जनों, जब यज्ञ किया जाता है ना तो उसकी दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। आगे देवहूति के बारे में बताया, जिनकी आपने कथा सुन ली। और अंतिम में प्रसूति, प्रसूति मां के विषय में बताया। प्रसूति दक्ष को दे दी गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज ब्रह्मा जी ने क्या किया, बड़े ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को राजा बना दिया। और महाराज, जब किसी को ऊंचा पद मिल जाए ना तो अभिमान हो जाता है। तो आज यही हुआ, ऊंचा पद मिला, अभिमान हो गया। राजसभा में जैसे ही अंदर आया वैसे ही सभी खड़े हो गए स्वागत के लिए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कौन खड़े नहीं हुए? हाँ, दक्ष ने सोचा ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, वो खड़े नहीं हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विष्णु जी, मैं उनकी पूजा करता हूं, मेरे आराध्य हैं, वो खड़े नहीं हुए, अच्छी बात है। लेकिन ये शंकर क्यों खड़ा नहीं हुआ? श्रूयताम ब्रह्मर्षियों में सदा सहदेवा सहागना साधुनां प्रव्रतो वृत्तम नाज्ञाना च मत्सरा। ऐसे मत्सर रूपी वाक्य बोले महाराज कि ये शंकर क्यों नहीं खड़ा रहा? ये तो मेरी जामाता है, अर्थात जमाई है मेरा, क्योंकि मैंने इसे अपनी पुत्री दी है, तो ये मेरा जमाई है, इसको खड़ा होना चाहिए। महाराज, शंकर भगवान को पता नहीं क्या क्या बोला महाराज, बहुत उल्टा बोल दिया। आज शंकर भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। आज शंकर भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए सभी भाइयों को। आज छोटी सी बात हो जाए ना ससुराल में तो आगे पत्नी को पता नहीं क्या क्या सुनाया जाता है, लेकिन शंकर भगवान ने कुछ नहीं बोला, बताया भी नहीं कि हमारा इतना अपमान हो गया है। अपमान कैसा हुआ वो भी सुन लो। इतना उल्टा उल्टा दक्ष ने बोला कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। दक्ष ने बोला ये मरकट लोचन है, ये बंदर की आंख वाला है, इसको मैंने अपनी बेटी दे दी।
अरे ब्रह्मा मेरे पिता है ना, इनके कहने पे दी मैंने, नहीं तो मैं नहीं करता। बहुत उल्टा किया। नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने बोला, हे दक्ष, ज्यादा ही बकरे की तरह बकर बकर कर रहा है, जा तेरा सर कट जाए। श्राप दे दिया। दक्ष ने भी श्राप दे दिया, जाओ शंकर के सारे गण पाखंडी हो जाए। जब श्राप होने लगा तो शंकर भगवान ने बोला कि भैया हमारे वजह से ये सब हो रहा है, हम ही यहां से चले जाते हैं। प्रेम से बोलो जैसे, क्योंकि ये तो स्वागत समारोह था, ये तो श्राप समारोह हो गया। आप चले गए महाराज और कैलाश में विराजमान हो गए। सज्जनों, कैलाश में विराजमान हो गए। आज कहते हैं कि कई महीने हो गए, लेकिन सती महारानी से कुछ नहीं बोला महादेव जी ने कि हमारा इतना अपमान हुआ है। आज तो अगर पानी का गिलास भी नहीं पूछा गया ससुराल में तो भी लड़ाई हो जाती है, दोबारा नहीं जाएंगे हम। शंकर भगवान ऐसे नहीं है महाराज, उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप, वो तो भोले हैं। आज आकाश मंडल से विमान जाते हुए दिखे। उन विमानों में से कई देवियों ने आवाज लगाई, सती तू नहीं जा रही? क्योंकि दक्ष ने शंकर भगवान की अपमान के लिए कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें निमंत्रण नहीं दिया शंकर जी को। आज ऊपर से देवी ने आवाज लगाई कि तुम नहीं जा रही, तुम्हारे पिता के यहाँ तो यज्ञ है बहुत बड़ा, हम वहीं जा रहे हैं, हमको तो बुलाया गया है। सज्जनों, सती महारानी ने कुछ नहीं बोला, चुप। और आज महादेव जी के चरण दबाने लगी। चरण दबाते दबाते महादेव जी ने नेत्र खोले। देवी आज ज्यादा ही सेवा हो रही है, कुछ बात तो है। कुछ दाल में काला है। अरे दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैया ने बोला कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और मैं हमको जाना चाहिए, सीधी बात। शंकर भगवान ने बोला कि देवी देखो, बिना बुलाए कहीं पे जाना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी अपना परिवार क्यों ना हो। माँ ने बोला निमंत्रण तो आया होगा, पर आपके ये गण जो है ना, इन्होंने फेंक दिया होगा, क्या पता आया होगा। बोला नहीं नहीं देवी, हमें नहीं जाना चाहिए। जब ज्यादा जिद करने लगी, ज्यादा जिद करने लगी, जोर देने लगी, तब शंकर भगवान ने बता दिया उस दिन की सारी बातें कि देवी इसलिए हमें नहीं बुलाया गया। मां ने बोला कि वो है तो ससुर ही, ससुर भी पिता तुल्य होते हैं, हमें चलना चाहिए। शंकर भगवान ने बोला देवी मत जाओ, ठीक नहीं है। जहां जाने से, जिसके घर जाने से उस घर वाले के चेहरे पे खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट तुम्हें देख के ना निकले, उस घर में जाना नहीं चाहिए। आज महाराज चले गए, महाराज मैं जा रही हूं। शंकर भगवान ने बोला ये नहीं मानने वाली। गणों को बोला तुम भी जाओ, माता को ले जाओ। गए। जैसे ही कनखल में पहुंची तो माता ने अपने हृदय से गले लगा लिया है। माता ने तो गले लगाया, लेकिन बहनें जो हैं वो खिलखिला के हंस रही हैं, गले तो लगा रही हैं और पीछे जाके हंस रही हैं कि बुलाया नहीं है। आगे जाके यज्ञ मंडप पे गई हैं तो वहां पे सब देवताओं के भाग देखे, पर शंकर जी का कोई भाग नहीं था। हमारा ऐसा दृश्य देखा तो क्रोधित हो गई, कहने लगी दक्ष मेरा अपमान मैंने सह लिया, लेकिन पति का अपमान नहीं सहूंगी। और
योग अग्नि में महाराज अपने शरीर को वहीं भस्म कर दिया। प्रेम से बोलो जैसे जैसे ही अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म किया, वैसे ही वहां तो जैसे भूकंप हो आ गया महाराज। जितने भी गण थे वो आपस में युद्ध करने लगे महाराज, पूरे यज्ञ को नष्ट करने लगे। भृगु जी ने गंधर्व को प्रकट कर दिया और गंधर्व जैसे ही प्रकट हुए महाराज, वैसे ही उन्होंने भूत प्रेतों को भगा दिया। आज थके हारे सब पहुंचे कैलाश में और जाके महादेव को सारी बात बताई। जैसे ही महादेव ने सुना कि सती महारानी ने अपने शरीर को भस्म कर लिया है, वैसे मेरे महादेव ने एक जटा निकाली महाराज और वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। बोलो वीरभद्र महादेव की जय। वीरभद्र भगवान गए आप, वीरभद्र दर्शन किए वीरभद्र महादेव के। किस किसने किए? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में वीरभद्र महादेव सिद्धपीठ है। वीरभद्र को बोला भव वीरभद्रम दे, हे वीरभद्र तुम्हारा कल्याण हो, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब तो सब गए और जैसे ही यज्ञ में पहुंचे सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया महाराज। सबसे पहले भृगु ऋषि को पकड़ लिया, बोला बताओ महाराज इन्होंने क्या किया था? बोला जब हमारी पिटाई हो रही थी तो दाढ़ी पे हाथ लगा के हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी और पूरी दाढ़ी निकाल दी, एकदम क्लीन शेव साफ कर दिया महाराज। भूखा देवता खड़े थे, बोला महाराज ये क्या कर रहे थे? बोला जब हमारी पिटाई हो रही थी तब ये खिलखिला के हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा और सारे 32 बार गोविंदाय नमो नमः। इसी प्रकार भग देवता को पकड़ लिया महाराज, ये क्या कर रहे थे? बोला जब हमारी पिटाई हो रही थी आंख दिखा दिखा के बड़ी आंखें दिखा रहे थे। वीरभद्र ने 2 उंगली डाली और आंख निकाल दी, गोविंदाय नमो नमः। अंतिम में दक्ष को पकड़ लिया महाराज, ये क्या कर रहा था? नंदी ने बोला सारे संकट की जड़ यही है, इसी के कारण ये सब हुआ है। वीरभद्र ने खड़ग निकाला और सर धड़ से अलग कर दिया महाराज और सर को यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। आज महायज्ञ में खीर के पतीले महाराज, खीर के पतीले, हलवे के पतीले, एक भूत जो है उसको हलवा खाने का मन किया। हलवा खाने के लिए गया तो महाराज मुंह जल गया उसका, ऐसे हाथ डाला तो गरम था हलवा, हाथ जल गया। वीरभद्र ने बोला ऐसे नहीं खाते, इस पतीले को पूरा नीचे पलटो और खाओ मजे से। पूरे यज्ञ का विध्वंस किया महाराज और उसके बाद सीधे कैलाश पहुंच गए शंकर जी की जय घोष करते हुए। आज ब्रह्मा जी के साथ सारे के सारे ऋषि जो खंडित मंडित देवता हैं वो भगवान शंकर जी के पास पहुंचे कैलाश में। शंकर जी समाधि में थे, आंखें खोली, बोला क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने बोला ये भृगु जी बैठे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोलते बोलते दाढ़ी में हाथ लगाने की आदत है, दाढ़ी है नहीं। शंकर भगवान ने बोला तो हम क्या सेवा कर सकते हैं? बोला इनको दाढ़ी लगा दो थोड़ी सी, नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। भगवान ने बोला ज्यादा दाढ़ी नहीं लगा पाऊंगा। शंकर जी ने छोटी सी बकरे जैसी दाढ़ी लगा दी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज तो वो फैशन बन गया है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भग देवता थे, उनकी आंखें गायब हो गई थी। ब्रह्मा जी ने बोला ये बहुत परेशान है। शंकर भगवान ने बोला आंखें तो लग नहीं सकती लेकिन मित्र की दृष्टि से देखो।
भूखा देवता कुछ बोलना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने बोला ये बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, क्यों? इनके दांत नहीं है। शंकर भगवान ने बोला देखो दांत अब लगेंगे नहीं, उम्र वैसे भी हो गई है, सत्तू घोलो और पियो। प्रेम से बोलो जैसे। अंतिम में निवेदन किया महाराज अब आप चलिए यज्ञ को पूर्ण कीजिए, क्योंकि बिना आपके यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। बोला हम क्यों जाएं, हम नहीं जाएंगे जब हमारा भाग्य नहीं। देवताओं को ब्रह्मा जी ने बोला कि जिस यज्ञ में मैं ब्रह्मा और महादेव नहीं गए उसमें तुम क्यों गए? देवता बोले महाराज यज्ञ में भाग लेने गए थे, देखे आ गए महाराज। भाग लेने गए थे लेकिन भाग देके आ गए, सब खंडित बन गए। लेकिन महादेव की कृपा से सब प्राप्त हो गया। आज महादेव से बोला कि जो भी बचा कोचा, देखो यज्ञ जब किया जाता है ना, जो सामग्री बच जाती है वो शंकर जी की होती है, उसको यज्ञ में नहीं डालना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। शंकर भगवान ने बोला ठीक है, हमको क्या दिक्कत है, बचा कुचा हमारा तो वही सही। शंकर भगवान तो जितना मिल जाए उतने में प्रसन्न हो जाते। गए महाराज यज्ञ में गए, बोला यजमान कहाँ है? बोला महाराज यजमान का सर तो नहीं है, यज्ञ में स्वाहा हो गया पर ये धड़ है। नंदी को बोला जाओ सर लेके आओ। नंदी बकरे का सर लाए और लगा दिया महाराज। जैसे ही लगाया, शंकर भगवान सबसे बड़े संसार के पहले सर्जन है। सर्जन जानते हो, जो सर्जरी करते हैं, सबसे पहले सर्जरी करने वाले हैं शंकर भगवान। दक्ष की सर्जरी करी है अपने ससुर की। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणं परम आत्मेश्वर उपदिष्टां स्वयं दृक् विशेषण। इस प्रकार सज्जनों, दक्ष ने जैसे ही दक्ष की मुंडी लगी ना, सर लगाया गया, वैसे दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। अब बकरा कैसी स्तुति करता है बताओ? बकरा कैसे बोलता है? बोलो कैसे बोलता है बकरा? जरा आवाज निकालो बकरे की। तो महाराज जब दक्ष ने बोला तो शंकर जी प्रसन्न हो गए कि देखो मेरे ससुर जी को देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। आज भी जब कावड़ के लिए कावड़िया जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने, तो बोलते हैं बोल बम। क्या बोलते हैं? बोल बम बम बम। क्योंकि जब बम बम बोलते हैं ना तो अपने ससुर जी की याद आ जाती है और शंकर जी खिलखिलाते हंसने लगते हैं। इसलिए जो शंकर जी के गण हैं वो कैलाश में बम बम कहते हैं, ताकि हम बम बम बोलेंगे तो महादेव जी को अपने ससुर की याद आ जाएगी और वो हंसने लग जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज सज्जनों, दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति करी और बोला प्रभु जो देवताओं द्वारा कहा गया है कि अंतिम में बचा आपका होगा, वो हम भी स्वीकार करते हैं। और मैं भूल गया था आपको, लेकिन मैं जान चुका हूं कि आप हैं कौन। आज सज्जनों यज्ञ में पूर्णाहुति हुई और यज्ञ का विश्राम होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज सज्जनों शौनकादि ऋषि सूर्य महाराज कहते हैं प्रियव्रतोत्थान पादो शतरूपायतो सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो। अब इस श्लोक में प्रवेश करने से पहले थोड़ा शंकर जी की बारात में चल लेते हैं, एक भजन गाते हुए और थोड़ा सा नाच भी लो। डम डम बाजे डम
डमरू की धारा डम डम बाजे डमरू की धारा डम डम बाजे डमरू की धारा डम डम बाजे डमरू की धारा डम बाजे डमरू की धारा डम डम अरे शंकर भगवान की बना जाते डमरू की धारा बाजे डमरू की धारा डम डम बाजे डमरू की धारा डम बाजे डमरू की धारा डम डम बाजे डमरू की धारा हरि बोल हर हर ढोल मजीरा चिमटा बाजे ढोल बजीरा चिमटा बाजे ढोल मजीरा चिमटा बाजे ढोल बजीरा चिमटा बाजे और बाजे एक तारा डम डम बाजे डमरू की धारा डम डम बाजे डमरू की धारा डम डम बाजे
प्रियव्रतोत्थान पादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगति स्थितो। महाराज मनु महाराज के जो दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्थानपाद, ठीक है जी। उनके उत्थानपाद जो पुत्र हैं वो राजा हैं। आज उनकी दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति, ये दो पत्नियां हैं। सुरुचि के जो पुत्र हैं वो उत्तम हैं और सुनीति के जो पुत्र हैं वो ध्रुव हैं। महाराज सुरुचि का मतलब होता है अच्छी रुचि, अपने हित की रुचि। सुनीति जो धर्म पूर्वक नीति हो उसे सुनीति कहते हैं। आज ध्रुव ने प्रातःकाल 5 वर्ष का बालक पिता की गोदी में बैठना चाहा। आज सज्जनों, जैसे ही पिता की गोदी में बैठने के लिए मन बनाया, वैसे ही माता ने रोक लिया। सुरुचि मां ने रोक लिया। अरे ध्रुव, तू कहां बैठता है? जा, पहले जा तपस्या कर, और भगवान जब प्रकट हो जाए तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ में भेजे, तब जाके तू गद्दी पे बैठ पाएगा पिता की गोदी में। सज्जनों, आज कहीं ना कहीं सुरुचि मां ने गर्भ को, अपने गर्भ को ठाकुर जी से ऊपर कर दिया और भगवान को छोटा बना दिया। सज्जनों, आज रोते हुए ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे और मां ने पूछा क्या हुआ? बोला, मां, पिता की गोदी में बैठने जा रहा था, मां सुरुचि ने रोका। मां ने बोला, बेटा क्या बोला तेरी मां ने? बोला, मां ने बोला कि जाओ पहले तपस्या करो, छोटा सा बच्चा है 5 वर्ष का, क्या बोलता है? तोतली भाषा। मां ने बोला, जाओ तपस्या करो, भगवान आ जाएंगे तो उनसे बोलना कि मेरे घर में आ जाए, तब बैठ पाऊंगा। सुनीति मां ने बोला, तो ठीक ही तो कहा, ठीक कहा महाराज, मेरे गर्भ से तूने जन्म लेके तुझे दुख ही दुख मिला है, जा तपस्या कर। तपसाराध्यतम पुरुषम, तपस्या। सही कहा है तेरी मां ने, तपस्या कर, जा।